हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। आपका कांटेक्ट नहीं चल रहा, आप सेपरेशन में हैं, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, आपके लिए वो क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। करंट एनर्जी, करंट एनर्जी, करंट एनर्जी। ये तो बहुत सारे आ गए। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर एंड अर्थ एनर्जी। टू मोर कार्ड्स स्पिरिट, टू मोर कार्ड्स डिवाइन मैसेज दीजिएगा स्पिरिट। ओके, ये दो कार्ड्स मैं रख लूँगी। वी हैव, बल्कि तीन कार्ड्स आ गए। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द फूल एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर और अर्थ नज़र आ रहा है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों के दरमियान एज गैप है। आपके पर्सन शायद आज़ाद रहना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। आपके पर्सन आप जितने मैच्योर नहीं हैं और शायद इसी वजह से आप बहुत सैड होते हैं, या आप लोगों के ख़यालात बिल्कुल नहीं मिलते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपको अकेलापन महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। शायद उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बोलते बहुत ज़्यादा हैं, इनकी बातें बहुत हर्टफुल होती होंगी आपके लिए, और शायद ये क्लियरली आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि ये अभी सेटल डाउन नहीं होना चाहते, आज़ाद रहना चाहते हैं। उनकी नेचर थोड़ी सी आज़ाद है, इन्जॉय करना चाह रहे हैं लाइफ को। एक फ़ेज़ उनकी लाइफ का ऐसा गुजर रहा है जिसमें वो इन्जॉय करना चाहते हैं, शायद ट्रैवल करना चाहते हैं, शायद डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं ज़िंदगी के बारे में, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मेन चीज़ जो यहाँ पर है वो ये कि आप दोनों में मैच्योरिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपके पर्सन अभी इमेच्योर हैं, चाहे इनकी एज जो भी है, एंड यस एज गैप भी कुछ लोगों में हो सकता है, लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी अभी सेटल डाउन होने वाली नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है शायद आपके पर्सन भी बहुत लोनली फील कर रहे हैं, अलोन हैं। एंड येस ऑफ कोर्स आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, उनकी पूरी नज़र है आपके ऊपर। ये उनकी करंट एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इन्जॉय भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो लोनली भी फील कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है और कोई चीज़ है जो उन्हें अपनी तरफ बुला रही है, कुछ है, कोई ज़िम्मेदारी है, कोई इंसान है जिसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने निभानी है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लेनी है, जिसके साथ उन्होंने कुछ गलत किया है, जिससे अपोलोजाइज़ उन्होंने करना है। तो लेट्स सी कि आपके लिए वो एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं। वाओ, हमारे पास ये कार्ड आया है और ये इसीलिए आया है क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन को प्यार, मोहब्बत और ये चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर रही हैं। इमोशनल विथड्रॉल नज़र आ रहा है, आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, शायद आपको गोस्ट करते हों कभी कभार, या दोस्तों में चले जाते हों, इन्जॉय करते हों, आपको कुछ ना बताते हों और
बहुत देर बाद आपके टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई करते हों, एंड फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है कि बिल्कुल बात ना कर रहे हों। तो इमोशनल अटेंशन आपको नहीं दे रहे हैं, और वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये थोड़े से प्राउड भी हो सकते हैं, लोगों में बैठना, लोग उनकी तारीफ़ें करें, ये वो सारी चीज़ें मुझे इसमें नज़र आ रही हैं। फायर एनर्जी भी यहाँ पर आ गई है, वाटर एनर्जी भी आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो अपने गोल्स के पीछे जाना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं, सक्सेस चाहिए उन्हें ज़िंदगी में, उनका फोकस शायद कुछ और है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ये चाहते हैं कि आप उनसे कभी भी नफ़रत ना करें, आप हमेशा उन्हें प्रेज़ करें, उनकी तारीफ़ करें और उनके साथ आर्ग्यू ना करें, और बस जैसे वो हैं उसी तरह उनको एक्सेप्ट करें। यस, और उनको इस रिलेशनशिप में भी सक्सेस चाहिए। हालांकि मुझे नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनकी तारीफ़ करें, उनसे प्यार करें, उन्हें एडमायर करें, उनकी खूबसूरती को एडमायर करें, हर चीज़ यू नो। और क्या फ़ील करते हैं मेरे व्यूअर के लिए, इस कनेक्शन के लिए स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। तो बहुत सारे आ गए, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव द हर्मिट। यस, एग्जैक्टली। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका कांटेक्ट शायद नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अपने पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है। उनकी फीलिंग्स हमने जानने की कोशिश की है, और आप देखिए कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप्स के साथ स्ट्रगल करते हैं, शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। यस, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि हमने उनकी फीलिंग्स देखना चाही हैं, और फिर उनकी करंट एनर्जी भी हमने देखी है, तो उसमें कम इमोशंस हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्री स्पिरिट इंसान हैं, ये अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करते हैं, जो इनका दिल करता है वो करते हैं, वो आपसे सपोर्ट चाहते हैं हर हाल में। थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी है, लेकिन जब मैं ये कहती हूँ इसका ये मतलब नहीं कि कोई इंसान बुरा है, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश होकर सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशी, अपने काम, और आपके साथ रिलेशनशिप में वो ये फ़ील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए स्ट्रगल है, उनके लिए मुश्किल हो रहा है आपको टाइम देना, उनके लिए मुश्किल हो रहा है शायद ओपन अप होना, जो आप डिज़र्व करते हैं आपको वो देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, आपको अटेंशन देना, आपको कमिटमेंट देना, आपके लिए हमेशा प्रेजेंट होना उनके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये वो फील करते हैं जब आपकी बात आती है, और वो हर हाल में ये चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट भी करें। कुछ लोगों ने मुझे लगता है फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है इनको, लेकिन ये एक स्पेसिफिक मैसेज था, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जी फ्लर्ट नहीं है, इनका सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। ये इन्जॉय करते हैं ज़िंदगी को, आज़ाद रहना चाहते हैं, बंधना नहीं चाहते। शायद इनको डर लगता है को डिपेंडेंट होने से, और ये अपने अंदाज़ में ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। ये बाउंड नहीं होना चाहते, ये नहीं चाहते कि इनसे कोई क्वेश्चन करे कि आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं। ये समझते हैं कि इनकी एक अपनी स्पेस होनी चाहिए जिसमें ये आराम से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, अपने काम करें, और इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नज़र नहीं आ रहे हैं, और हर हाल में आपसे अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। तो ये इनकी फीलिंग्स और इनकी एनर्जी मुझे इस वक्त नज़र आ रही है इस प्रेजेंट टाइम में। और जब मैं ऐसी कोई बात करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं होता कि एक इंसान सारी उम्र वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। डिवाइन जब चाहें आपकी ज़िंदगी में मिरेकल कर सकते हैं, और मिरेकल इसी दुनिया में होते हैं। एक्सपेक्ट करते रहा करें आप लोग मिरेकल्स, और आपके साथ मिरेकल्स होंगे। अब हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन, तो बहुत सारे आगे, ये वाला हम रख लेंगे जो सबसे पहले आया था। वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आपसे ये कहेंगे
कि ये लव, ये कनेक्शन आपके लिए सेफ़ है। शायद वो आपको ये गारंटी देने की कोशिश करेंगे कि वो आपको छोड़कर नहीं जा रहे हैं, इस रिलेशनशिप का पीस ख़राब नहीं कर रहे हैं, बस उन्हें थोड़ा सा अपना एक स्पेस चाहिए, अलोन टाइम चाहिए। और शायद वो आपसे ये कहेंगे कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं इस कनेक्शन में, आपके साथ मैं धोखा नहीं कर रहा या मैं आपके साथ धोखा नहीं कर रही हूँ, आप इस सिचुएशन पर, इस रिलेशनशिप पर ट्रस्ट रखें। मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो आपसे ये कम्युनिकेशन करेंगे। व्हाट मोर स्पिरिट, व्हाट मोर, डिवाइन मैसेज दीजिएगा, डिवाइन मैसेज। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, तो होल्ड योर विजन एंड देन वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यस, वो आपको ये क्लैरिफिकेशन ज़रूर देंगे कि आप परेशान मत हों, आप मुझे टाइम दें, आप मुझे अंडरस्टैंडिंग दें, मुझे एक्सप्लोर करना है ज़िंदगी को, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, मे बी ट्रैवल करना है। और उन्हें बहुत ज़्यादा फेथ है, ऑब्वियसली अपने ड्रीम्स उनके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर लेंगे, जब तक वो कम्प्लीटली इंजॉय नहीं कर लेंगे, वो सेटल डाउन नहीं होंगे, मे बी उन्होंने आपसे यही कन्फेस करना है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस बारे में। व्हाट मोर स्पिरिट, वन मोर कार्ड, 2 कार्ड्स आ गए, चलें हम ये दोनों रख लेते हैं। We have bring love into the situation, a win-win outcome is forecast. वाओ, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। फुल मून इन लिब्रा एंड न्यू मून इन एक्वेरियस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो bring love into the situation का कार्ड आया, आपके पर्सन इमोशनली, मैंने जैसे आपसे कहा कि आपके साथ अटैच नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम और अटेंशन नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको अटेंशन देंगे। फाइनली वो रियलाइज़ करेंगे कि उन्हें आपको अटेंशन देनी चाहिए, आपको आपका टाइम देना चाहिए, लेकिन उसके अलावा वो अपने लिए भी एक स्पेस आपसे ज़रूर मांगेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें काफ़ी बेहतर होने वाली हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत कार्ड हमारे पास आया है, आ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। इसका ये मतलब है कि इस सिचुएशन में जो भी होगा, जीत आपकी होगी, आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होगा। ये इंसान ठीक हो या ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जाएं, ईदर वे आपकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत कुछ, बहुत ज़बरदस्त कुछ होने वाला है। तो आपने परेशान नहीं होना। और यहाँ पर यह भी क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन भी ये रियलाइज़ करेंगे कि उन्हें इस सिचुएशन में लव लेकर आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड आया, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। और इसीलिए आया क्योंकि वो इमोशनली आपके साथ अटैच्ड दिखाई नहीं दे रहे, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपके टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे, तो आप थोड़ा सा अनवर्दी शायद फ़ील कर रहे हैं उनके इस बिहेवियर की वजह से। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो बैलेंस लेकर आएंगे सिचुएशन में, वो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे और वो समझेंगे चीज़ों को। लेकिन जो भी फ़ैसला ये करेंगे अपनी मर्ज़ी से करेंगे, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को समझेंगे। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने फ़ोर्स नहीं करना, चीज़ों को अलाउ करना है कि ये ख़ुद अंडरस्टैंड करें, ख़ुद समझें, ख़ुद आपकी तरफ आएँ और आपको अटेंशन दें। तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी उनकी तरफ से। हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस। ओके, वी हैव आई वॉन्ट टू रीच आउट। तो यस, आपसे वो बात करना चाहते हैं, एंड विद द एस ऑफ सोर्ड्स वो बिल्कुल आपसे बात करें, वो बिल्कुल आपसे बात करेंगे और क्लियरली आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि वो कैसा फ़ील करते हैं, क्यों आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं टाइम से। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये अपने बिहेवियर को चेंज भी करेंगे। ओके, देन वी हैव आई एम इन पेन। तो ये एक इंटरेस्टिंग मैसेज आया है। मे बी उनको किसी तरह की कोई परेशानी हो जो आपको ना बताई हो उन्होंने। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। मे बी आपसे अलहदा होकर वो भी लोनली फील करते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे ये कहा था, आई नीड यू बैक इन माई लाइफ। तो अगर आपका इनसे रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। ऑलराइट, वी हैव यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। वाओ, ये खूबसूरत मैसेज आया। एक और मैसेज
आई प्रिटेंड आई डोंट केयर। तो अगर वो आपके सामने ये प्रिटेंड करते हैं कि वो बिल्कुल आपकी परवाह नहीं करते, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। वो उनको परवाह है, वो आपसे ये कह रहे हैं। शायद उनका अंदाज़ डिफरेंट हो, शायद वो बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी उनकी ना हो, लेकिन वो फील आपके लिए करते हैं प्यार, और वो आपकी परवाह भी करते हैं। शायद वो एक्सप्रेसिव नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है। आई फेल फॉर यू एंड इट वॉज डीप, तो वो आपसे प्यार करते हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि ये अनकन्फेस्ड लव है, ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने कभी आपसे प्यार नहीं किया, तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने डीपली आपसे प्यार किया। आई नीड मोर टाइम, तो येस, उनको टाइम और चाहिए। आई कांट गिव यू फॉल्स होप, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिला सकते हैं। एंड देन वी हैव आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों का कम कांटेक्ट है या बिल्कुल भी नहीं है, और वो वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉल करें, लेकिन वो ख़ुद भी चाहते हैं कि वो आपको कॉल करें। तो ईदर वे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी, क्लियर कम्युनिकेशन सिचुएशन में आने वाली है। उनका नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन आने वाली है। देयर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो आपसे कह रहे हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे क्लियर होने की ज़रूरत है, और वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। जो भी आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, वो ठीक करने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को। अब हम कुछ रैंडम मैसेजेस आप लोगों के लिए जाते जाते लेंगे, कुछ रैंडम मैसेजेस। उप्स, ये भी बाहर आ गया, इसको हम वापस अंदर डाल देते हैं। ऑलराइट, तो पहला मैसेज, नॉट इनफ लव। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील होता है कि प्यार नहीं है। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास ये कार्ड आया, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो लविंग वे में आपसे बात करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि कुछ अपने इमोशंस से अटैच हों। लियो, कोई लियो स्ट्रांगली हो सकता है। देन वी हैव जर्नी, तो येस, हमारे पास द फूल कार्ड आया, ये भी एक जर्नी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी जर्नी है जिसमें उन्होंने एक्सप्लोर करना है और उसके बाद चीज़ों को समझना है। एक्सप्लोर किए बगैर, धोखा खाए बगैर, ठोकर खाए बगैर, इंसान कभी नहीं समझते हैं। तो ये उनकी जर्नी है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप भी उनके साथ इस जर्नी पर हैं। ये टोटली आप पर होगा कि आपने पेशेंटली उनके साथ इस जर्नी में आगे चलना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, उन्हें स्पेस देनी है या नहीं। देन वी हैव AHNQ, तो देख लीजिए, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है या आपके नेम में कहीं पर कोई अल्फ़ाबेट इसमें से हो सकता है। AHNQ। देन वी हैव ग्रीड, तो आपको प्यार के अलावा मुझे लगता है कि आपको और किसी चीज़ का लालच नहीं है, और आपके पर्सन को इस वक्त लालच है अपने गोल्स के पीछे जाने का, उन्हें लालच है एक्सप्लोर करने का। गिव एंड टेक, तो हमारे पास इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक का कार्ड आया, और हमारे पास ये भी एक मैसेज आया, गिव एंड टेक। तो बिल्कुल गिव एंड टेक का बैलेंस है रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ये समझने की ज़रूरत है, और उन्हें भी सपोर्टिव होने की ज़रूरत है। स्टे विद मी, वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस भी लाना चाहते हैं। देन वी हैव सेपरेशन, आप लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं। येस, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी, तो येस, उन्हें ये पता है कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। देन वी हैव डिवोर्स, तो ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है आप में से किसी की डिवोर्स का मामला चल रहा हो, या वो डिवोर्स्ड हों ऑलरेडी, या आप डिवोर्स्ड हों। आप देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है ये। देन वी हैव मैडली इन लव विद यू, तो येस, प्यार वो आपसे करते हैं, लेकिन उनका अंदाज़ डिफरेंट है, वो बयान नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, लैक ऑफ अटेंशन। अमेजिंग, तो ये मुझे स्टार्ट में ही नज़र आया था कि वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, और आपको बहुत दुख होता है, और होना चाहिए भी, इन्हें आपको अटेंशन देनी चाहिए। देन वी हैव DRT, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है DRT, या आपके नेम में
कहीं पर डोमिनेंट होगा DRT, कमिटमेंट। तो इनके कमिटमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिचुएशन बदलेगी और इसमें आपको मजबूत रहना होगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखना होगा, और उसके बाद भी अगर वो कमिटमेंट नहीं देते तो फिर आपको डिटैच होना होगा। तो आपको बेहतर पता है कि आपको क्या करना है। देन वी हैव 888। 8 किसी के लिए ज़रूरी हो सकता है लाइफ पाथ नंबर 8 हो किसी का। देन वी हैव स्टे विद मी अगेन, 2 दफ़ा आया स्टे विद मी। वाओ, ये अमेजिंग है, स्टे विद मी। वाओ, तो यस, वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। देन वी हैव ट्रस्ट, और वो चाहते हैं कि आप उन पर हमेशा ट्रस्ट करें। ये भी मैंने आपको पहले कहा था, वो चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें कि आप लोग कामयाब होंगे इस रिलेशनशिप में। बस थोड़ी सी स्पेस, थोड़ा सा टाइम उन्हें आपने देना है। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप सब लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ट्रू लव, न्यू लव, ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।